वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। फ्रेंड्स, आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे। यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। क्लाइमेट चेंज पर COP26 समिट में पीएम मोदी की ये बातें देश का नया टारगेट बताती हैं, जिसमें साफ तौर पर पीएम मोदी ने ग्लासगो में दुनिया भर के सामने 2070 तक भारत में नेट जीरो इमिशन करने की बड़ी बात कही है। पीएम मोदी का COP26 फोरम पर यह कहना कई सारे वादों में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा कमिटमेंट है। अब से करीब 50 साल बाद यानी साल 2070 तक देश में नेट जीरो का टारगेट इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें नेट जीरो इमिशन जानना ज़रूरी है। एक लाइन में समझे तो नेट जीरो इमिशन का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जीरो करना नहीं, बल्कि एटमॉस्फेयर में उन गैसेस के इमिशन को दूसरे रास्तों से बराबर करना होता है। नेट जीरो इमिशन से एक ऐसी इकोनॉमी तैयार करनी होगी जिसमें फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज बेहद कम होगा, क्योंकि इनसे ही सबसे ज़्यादा कार्बन और एनवायरनमेंट के लिए सबसे खराब गैसेस आती हैं। नेट जीरो इमिशन के कॉन्सेप्ट में यही है कि जितना कार्बन आप पैदा कर रहे हैं उसे खत्म करने के लिए या एनवायरनमेंट में उसे एब्जॉर्ब कराने के लिए आपके पास उतना इंतजाम ज़रूरी है। एग्जाम्पल से समझें तो एक छोटी फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर बेटर करने के लिए पर्टिकुलर नंबर्स में पेड़ लगाने होते हैं, जिससे फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कराया जा सके। दरअसल नेट जीरो इमिशन की बात पूरी दुनिया में इतनी तेजी से इसलिए की जा रही है क्योंकि एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन काफी ज्यादा होता रहा है, जिस वजह से एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले ग्लेशियर बेहद तेजी से पिघलेंगे और समुद्र में काफी ज्यादा पानी बढ़ जाएगा। नतीजा ये कि किनारे पर बसे कई शहर डूब जाएंगे, यानी कि पूरी दुनिया के कई शहर खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज तेजी से होगा। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का और ज्यादा गर्म होना तय है। कहीं बाढ़ होगी तो कहीं सूखा। पीएम मोदी ने COP26 समिट में अपनी बात रखते हुए 2070 तक इंडिया के नेट जीरो टारगेट के साथ क्लाइमेट चेंज पर लाइफ को लेकर भी दुनिया भर के सामने एक अलग बात रखी है। लाइफ LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। नेट जीरो इमिशन का कॉन्सेप्ट दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ा बिजनेस मॉडल भी है, क्योंकि इसमें ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी से जो ऊर्जा पैदा की जाती है उसका बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया के लिए काफी कारगर हो सकता है।